नमस्कार भाइयों, हेमंत ऋतु में आप सभी का स्वागत है। बंधु, हेमंत ऋतु आ गया है। 20 नवंबर से हेमंत ऋतु शुरू हो गया है और ये रहेगा लगभग 20 जनवरी तक। उसके बाद शुरू होगा शिशिर ऋतु और वो चलेगा 20 मार्च तक। तो 2 महीने का एक ऋतु होता है और ये जो 4 महीने का जो 2 ऋतु हैं, हेमंत और शिशिर, ये दोनों में ही ठंडे का जो है कि मौसम रहता है। और इन दोनों का खान पान जो बताया गया आयुर्वेद में, वो दोनों का लगभग एक जैसा ही बताया गया है। और हम इस पर बात करेंगे कि हेमंत ऋतु में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्यों खाएं और क्यों ना खाएं, इस पर भी हम बात करेंगे पूरे विस्तार से। तो चलिए बंधु, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हेमंत ऋतु में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो देखिए मित्र, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि इस हेमंत ऋतु में शरीर में अग्नि की वृद्धि होता है। जो अग्नि तत्व है वो बढ़ जाता है ठंडी के कारण। बाहर जब ठंडी होता है तो उसके कारण जो शीत गिरता है तो उससे जो रोमकूप है, ऐसा कहा गया कि रोमकूप जो है कि अवरुद्ध होते हैं और उसके कारण अंदर के पेट की जठराग्नि अंदर ही अंदर सुलग जाती है, अंदर अंदर बहुत जो है कि तीव्र हो जाती है। और तीव्र होने के कारण वो बहुत अच्छे से पाचन करने लगती है भोजन का। यही वजह है कि ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा भूख लगता है और हम लोग कुछ भी भारी चीज़, वजनदार चीज़ खाएं तो भी हजम हो जाता है। तो ऐसा आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में अग्नि बढ़ जाता है। तो इस अग्नि को हम उसके अनुसार अगर हम भोजन न दें, ऋतु के अनुसार अगर हम भोजन न दें, तो अग्नि बिगड़ करके, भड़क करके शरीर को ही पाचन करने लगती है। शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का पाचन करने लगती है और शरीर नष्ट होने लगता है। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि इस ऋतु के अनुसार जो शरीर को चाहिए वो दिया जाए। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि खट्टा, मीठा और नमकीन, ये जो 3 स्वाद है ये बेस्ट बताया गया है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। जो ये लगभग 20 नवंबर से लेकर के और 20 मार्च तक का जो महीना है, इसमें मधुर स्वाद, मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद और नमकीन स्वाद, इन 3 स्वाद का सेवन करने के लिए कहा गया है। इससे जो है कि अग्नि अपना सम रहती है, नियंत्रित रहती है और अच्छे से जो है कि शरीर का विकास होता है, शरीर का जो है कि रक्षा होता है इस तरह के फॉलो करने से। और कड़वा, कसैला और तीखा स्वाद जो है ये थोड़ा कम मात्रा में खाना तो 6 स्वाद होता है सभी महीने में, सभी ऋतुओं में और सबके लिए होता है। पर ये जो कड़वा, कसैला और तीखा स्वाद है ये कम से कम चलेगा और मीठा, खट्टा और नमकीन, इनका ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो ऐसा बढ़ा दिया। थोड़ा गुरु भोजन भी इस समय मिठाई भी, दूध, दही वगैरह, घी वगैरह खाया जाता है। अब जो दही की बात कही गई यहाँ पर खाने के लिए, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा कि दही का जो तासीर होता है ना, ये गर्म होता है, इसलिए इसको ठंडी के महीने में खाया जा सकता है। तो अब कुछ लोग इस पर बहुत कुछ प्रश्न खड़ा करेंगे कि दही ठंडा होता है, लोग कहते हैं गाँव में। तो हम इस पर दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही गर्म होता है और इसे ठंडी के महीने में खाया जाना चाहिए। और ठंडी के महीने में बहुत अच्छा हम खान पान करते, इसलिए शरीर में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे मात्रा में वीर्य भी बनता है, बहुत अच्छे मात्रा में वीर्य बनता है ठंडी के महीने में। बाकी दूसरे ऋतु में ये 4 जो महीने हैं ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का जो 4-5 महीने हैं, इनमें बहुत अच्छा जो है कि शरीर में वीर्य की वृद्धि होता है, बहुत अच्छा वीर्य बनता है। इसके बाद जो ऋतु होते हैं उनमें वीर्य बहुत अल्प मात्रा में बनता है, थोड़े मात्रा में बनता है। और इस ऋतु के अगर हम फॉलो करें दिनचर्या को, इसके रात्रिचर्या को फॉलो करें तो और अच्छा हमारा जो है कि स्वास्थ्य बना रहता है, या फिर और अच्छा जो है कि शरीर में वीर्य की वृद्धि होता है या वीर्य का निर्माण होता है। तो अब खट्टा, मीठा और नमकीन में अगर हम बात करें खाने पीने की, तो इसमें जैसे कि मीठा में गुड़ हो गया, मिश्री हो गया, मीठे फल हो गए, सेब हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, इसका सेवन कर सकते हैं। खट्टे की बात करें तो इसमें जैसे कि मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, जबकि आंवला इस समय निकल ही रहा है। तो सम मात्रा में, अति सर्वत्र वर्ज्य जाते हैं, अति नहीं करना है, सम मात्रा में सब कुछ खाना है। अब अगर हम नमकीन की बात करें, जैसे कि नमक हो गया या फिर कुछ थोड़े से नमकीन पदार्थ हो गए, जैसे कुछ हम नमकीन खान पान में रखते हैं, उस तरह के नमकीन खान पान, तो इस तरह का खान पान हम रखेंगे इस ऋतु में। सम मात्रा में कड़वा, कसैला और तीखा भी खाते रहेंगे, पर इनका थोड़ा प्रधान रस रहेगा। अब हम बात करें कि इसका हम अगर खट्टा, मीठा और नमकीन का एक कुछ पेय बनाने के चाहे पीने के लिए, तो बंधु सबसे अच्छा है यहाँ पे नींबू, मिश्री और नमक, इन तीनों को लेकर के हम शरबत बना लें। शरबत बना करके दिन में 1 से 2 बार अगर पिएँ या फिर प्रतिदिन 1 बार भी पिएँ, तो हम इस ऋतु को फॉलो कर लेंगे। हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा पा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं, इतना समझ नहीं कि हम क्या क्या खाएं, क्या करना खाएं ऋतु के अनुसार। तो अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दिन में 1 बार नींबू, नमक
और मिश्री का शरबत बना करके पी लें। तो इस ऋतु के जो अनुसार जो फॉलो करने के लिए कहा गया वो हो जाएगा। प्लस हम दूध दही आदि भी खाते रहें, क्योंकि इस ऋतु में वायु की भी वृद्धि होता है, वात भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है शरीर में, अग्नि भी बढ़ता है, वात भी बढ़ता है। तो वात को समन करने के लिए हम दूध दही घी भी खाएंगे। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करें तो हमारा हेमंत ऋतुचर्या फॉलो हो जाएगा और हम हेमंत ऋतु में या फिर आगे आने वाली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो इस तरह से हम करके अपने हेमंत ऋतुचर्या को फॉलो कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही आप देखते ही हैं, ऊनी कपड़ा पहनना, अच्छे से जो है कि शरीर को ढक के रखना, कान को ढक के रखना, मोजा पहन करके सोना, या फिर अच्छे जो है कपड़ा पहन करके रहना, ये सब नियम फॉलो करते ही है। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने बता दिया अपने तरफ से। तो इस तरह से हम ऋतु को फॉलो करेंगे। और पिछले वीडियो में तो मैंने बताया ही था कि अगर इस ऋतु में ठंडी के महीने में आकर के स्वप्न दोष होता है तो क्या करें। इस पर मैं पिछले वीडियो में जानकारी दे दिया हूँ, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो बंधु आज के लिए इतना ही।